तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो पेपर हुआ था 2018 में। ठीक है, ये पेपर दोस्तों हमारा 23 दिसंबर 2018 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 23 दिसंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसका जो पेपर कोड है दोस्तों वो है AF। ठीक है, AF वाला पेपर कोड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके हर एक क्वेश्चन को मैं दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को एक अनुमान लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में। ठीक है, यूपी लेखपाल के क्वेश्चन पेपर किस तरह के आते हैं। ठीक है, ताकि आगामी जो पेपर होने वाला है आप लोगों का उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला सेक्शन जो यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है, हिंदी से, दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग से, उसके बाद तीसरा जो सेक्शन था वो जनरल नॉलेज से पूछा गया था। सारे 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सेक्शन जो है दोस्तों वो आप लोगों का ये हिंदी का है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर पूछा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में था 5, 6, 7, 8। तो सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं वो होते हैं दोस्तों 6। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। यहाँ पर 4 थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो पर्वतीय शब्द है ये दोस्तों आप लोगों का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। तो यहाँ पर चमकीला जो दिख रहा है ये विशेषण है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ईजी आते हैं दोस्तों। अगर आप लोग सही से पढ़े हो तो 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग सही करके आ सकते हो। ठीक है, तो हिंदी पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों अकर्मक। ठीक है, राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 6 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर वह है कि एक है बाद आया। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला जो है यहाँ पर बाद आया। ठीक है, ये बाद जो है ये आप लोगों का क्रिया विशेषण है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो सेनाएं हैं या युद्ध क्षेत्र या आगे या बढ़ी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है दोस्तों आगे। ठीक है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो ये दोस्तों संबंधवाचक शब्द है आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 8 का। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर और जो दिख रहा है ये समुच्चय बोधक होगा। तो 9 का सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय अब मैं क्या करूँ। ठीक है, हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। ठीक है, तो हाय, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते ही आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट था, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। तो अनीक का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है आप लोगों का सेना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, कपड़ा का पर्याय बताइए। यहाँ पर पर्याय दिया है लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची होगा। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा ये इसका पूछने का मतलब है। तो यहाँ पर दोस्तों कपड़ा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा दोस्तों वसंत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम जो होता है दोस्तों यहाँ पर दिया है धरती, पाताल, अनर्थ, अनग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आकाश का विलोम होगा वो होगा दोस्तों पाताल, आकाश पाताल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो यहाँ पर पृथ्वी का विलोम आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक दिया है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का विलोम हो जाएगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का आकाश, पृथ्वी का विलोम आकाश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़ाना दोनों, निर्भय। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अभय उभय शब्द युग्म का। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर निर्भय दिया है। अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 15 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, अली अली
अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ अली मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, अली मीन्स होता है भौरा, ठीक है। तो ये अली मीन्स होता है भौरा, अली मीन्स होता है सखी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट था उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। मैं बता दूं दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग जो होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो पहले जुड़ता है, ठीक है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होगा, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध शब्द जो है वो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो 46, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा, जो शब्द शुद्ध है वो है दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 46, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ भी वही शुद्ध शब्द को छाटना है। तो यहाँ पर उज्ज्वलन दिया है, उज्ज्वलन दिया है, उसके बाद से उज्ज्वलन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, जो देखते ही आप लोग इसको टिक करके आ सकते हो दोस्तों। अगर आप लोगों का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बना है तो आप लोग देखते ही टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है उज्ज्वलन, ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ। बाकी ये सारे गलत हैं, ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, ठीक है। ये सारे तो आप लोगों के दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, उसके बाद से इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसको मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। उसके बाद से यहाँ भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर जो उत्साह दिया है ऑप्शन नंबर ए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्साह जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये भी है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से मैं आंसर बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कुंती अपनी नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी नदी के किनारे छोड़ के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर नदी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था उसी गद्यांश में है, ठीक है। तो यहाँ पर मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाग्य, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाग्य। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो यहाँ पर जो राजा अधिरथ थे वो सेवकों को, अपने सेवकों को क्या आज्ञा दिए थे मंजूषा को लाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उसी गद्यांश में आप लोग ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ के सभी क्वेश्चन को का आंसर जो है आप लोग दे सकते हो। ये गद्यांश वाले क्वेश्चन भले ही बड़े होते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार गद्यांश को अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो यह सारे क्वेश्चन को का आंसर जो है वो आप लोग वैसे देखते ही दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट था चंपानगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। तो जो राजा थे वो किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे, तो ये पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों राधा और सेवक के साथ, ठीक है, वो स्नान करने। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पत्र एवं लेखन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों की यूपी SSC वीडियो लेखपाल के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का, मैं बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी परिपत्र होता है, ठीक है। जब अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक अधिकारी के दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो एक अधिकारी है वो अगर दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख रहा है तो उसको दोस्तों बोलते हैं, आप लोग बोलोगे अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप में लिख रहा है तो यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट था दोस्तों एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक, यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लिखना चाहिए अभिनिवेदन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, आधे शब्दों में, 1/3 शब्दों में, 3/4 शब्दों में या 2/3 शब्दों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए संक्षेपण, ठीक है। मूल पाठ से कितने शब्दों में, तो 1/3 शब्दों में इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था दोस्तों मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं
वो होते हैं आप लोगों के 3 प्रकार के, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा या आभार? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का आभार जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये भी पुल्लिंग पूछा है, तो पुल्लिंग कौन सा होगा? आशा, कष्ट, क्षमा या सेना, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कष्ट, ठीक है। जो कष्ट है वो शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कष्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इस बार स्त्रीलिंग पूछ लिया है, विवाद, सार, रूप या आय, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का आय, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो शब्द है आय वो स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा शब्द, फिर से स्त्रीलिंग पूछ लिया, गृह, चंदन, पत्ता, सभा। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सभा, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संधि कितने प्रकार की होती है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो संधि होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संधि होती हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा 36 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का सत धन आनंद, ठीक है। यहाँ पर सत धन सत के नीचे हलंत लगाओ, ठीक है। तो सत धन आनंद ये होगा सदानंद का संधि विच्छेद, सही, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो पुस्तकालय में दोस्तों मैं बता दूँ दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, अभ्युदय की संधि विच्छेद क्या होगी? तो अभ्युदय का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो ये होगा, ठीक है। संधि कीजिए, तो अभ्युदय जो है ये संधि विच्छेद ऑलरेडी पहले से ही इसको संधि में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ दोस्तों इसको क्या कहेंगे? अभ्युदय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में जो समास होगा दोस्तों वो होगा अव्ययी भाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको पूरा पेपर सही से पता चल सके किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों 41 का हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में दोस्तों आप लोगों का मैं बता दूं, यहाँ पर जो समास होने वाला है वो दोस्तों कर्मधारय है, ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होता है। दोस्तों अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? मैंने बताया था उपसर्ग क्या होते हैं, जो पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं किसी शब्द के। तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो पहले लगेगा। तो यहाँ पर जो अभी है, अध है, अत है, अध है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी यहाँ पर अधि होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी दिया है, क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अधि होना चाहिए, ठीक है, अधि होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम मतलब उपसर्ग, मतलब कि पहले जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा सम, ठीक है। तो संग्राम में सम जो है वो उपसर्ग है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सावधानी में आप लोगों का बड़ी ई की मात्रा जो है वो प्रत्यय होगा, ठीक है। सावधान प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44 का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो ई है वो जिंदगी में प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, ठीक है, और प्रत्यय जो संस्कृत के समान ना हो, ठीक है। सॉरी, प्रत्यय नहीं, तत्सम तद्भव, तद्भव जो संस्कृत के समान ना हो, और तत्सम में जो संस्कृत के समान दिख रहा हो या सुनने में प्रतीत हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 46 का जो राइट आंसर होगा प्रिय, ठीक है। ये तत्सम शब्द हो जाएगा, पिया, चार, मोर, ये तद्भव होंगे, ठीक है। तो ये प्रिय जो है वो तत्सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब कि तद्भव है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चार है वो तद्भव है, ठीक है। बाकी सलाका, वचन, तित्त, ठीक है, ये सारे तत्सम है। ओके, तो यहाँ पर तत्सम नहीं है, तो चार जो है ये आप लोगों का तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ठीक है, तो रिक्शा, जूता, दे दूंगा, 9, ठीक है। विदेशज क्या हो जाएगा? रिक्शा, ठीक है। तो 48 का आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो है वो दोस्तों आप लोगों की एक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों हिंदी जो सेक्शन से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था दोस्तों, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर दिल्ली, लड़का, बीमारी, मोहन दिया गया है। तो भाववाचक क्या, भाव, बीमारी क्या बता रहा है? भाव बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। भाववाचक संख्या बीमारी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। उसके बाद से चलिए यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग से पहले दोस्तों हम लोग जीके देख लेते हैं। जीके से कौन से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आए हुए थे उसको पहले चेक कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का जीके सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन था, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ये 2018 के करंट अफेयर के बेस्ड पे है। तो उस समय जो ये आया था, ठीक है, तो नए मंच को दिया गया नाम जो था वो था दोस्तों आप लोगों का
वो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, वो हो जाएगा ई रकम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, भारत सरकार कृषि उत्पादन के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए रुपये 6,000 करोड़ मतलब कि $, में अगर 936.38 बिलियन का निवेश किया है। यह निम्नलिखित में से किस योजना का एक भाग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, संपदा का भाग है, ठीक है। किस योजना का? संपदा योजना का भाग है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, गलत मिलान की पहचान करें। तो फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन को लुइस एडिसन वाटरमैन ने खोजा था। अमीटर को ये जैक्सन जेनसन, ठीक है। बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरिशेली और यहाँ पर एनिमेशन एमिल रेनोडा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत मिलान की पहचान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर पहला जो है, ठीक है, यहाँ पर जो पहला है वो तो सही है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड वाला अमीटर जकराइस जंसन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर ये भी सही है, एनिमेशन ये भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत है वो है दोस्तों अमीटर, ठीक है। अमीटर वाला ये गलत है, ये गलत मिलान है, ठीक है। तो यहाँ पर 103 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, सही मिलान की पहचान करिए। ये भी मिलान से क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर सही मिलान अब की बार यहाँ पर पहचान करना है। तो पहला दिया है माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिर ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारे गलत होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 104 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या होगा? विविध डेटा, क्रैश डेटा, चुनिंदा डेटा या टेम्पो डेटा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों क्रैश डेटा, तो ठीक है, कैश डेटा, सॉरी कैश डेटा होगा, ठीक है। तो कैश डेटा हो जाएगा ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर, ओके। उसके बाद से दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जो कालिदास हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों, पुराने पत्रों का समूह जो है वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सही ढंग से मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे मेल खा रहे हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, बाकी ये गलत है। समय का संक्षिप्त इतिहास जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? वर्ड आर्ट हैं, फॉन्ट साइज हैं, या स्टाइल्स हैं, या फॉन्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा फॉन्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, MNP, ISP, स्प्रेडशीट या सर्च इंजन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ISP, ठीक है। ISP जो है वो इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावर स्ट्रिप क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों दिया है, यह एक विद्युत उपकरण होता है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से, एक मिनट दोस्तों, उसके बाद से नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, ठीक है? रेखांकन, अनुच्छेद, लिंक या प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों वो होगा दोस्तों अनुच्छेद, ठीक है। ये नहीं है मौजूद, बाकी सारे हैं रेखांकन, लिंक और प्रतीक, ओके। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। तो ये दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा गंगा, यमुना, सरस्वती का जो है ये त्रिवेणी संगम जो है वो संगम स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 112 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, कौन सा इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय ये नहीं है उत्तर प्रदेश में। बाकी ये सारे बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह, गौतम बुद्ध ये सारे विश्वविद्यालय हैं, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्ध नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो गिद्ध नृत्य, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ये रामलीला, अहिर नृत्य और रासलीला ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बाकी ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गिद्ध नृत्य ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 114 का, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आप लोगों का लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश में, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यहाँ पर पृथ्वी, आग या रवि या पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है दोस्तों रवि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता, मतलब कुंभ मेला मनाया जाता है, ठीक है, मग मेला, अर्धा मेला, बैसाख मेला यहाँ पर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है बैसाख मेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे जो हैं ये मेले जो हैं वो मनाए जाते हैं, बाकी ये बैसाख मेला नहीं मनाया जाता।
जाता है यहाँ पर इलाहाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 117 का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये जो शब्द है एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी माध्यम से और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, का पूरा रूप क्या होगा? इसका पूरा रूप पूछा है, इसका पूरा रूप जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ये बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 में ये उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर दोस्तों 1 अप्रैल 1937 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 119 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 199,581,477, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? अमेठी, बस्ती, देहरादून या मेरठ? तो देहरादून जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी ये मेरठ, बस्ती, अमेठी ये सारे उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 121 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड या रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। इन्होंने लकड़ी के बक्से की में अनाज भंडारित किया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। उसके बाद से नेक्स्ट था, सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सत्य है कथन? तो यहाँ पर जो सत्य कथन हो जाएगा वो है दोस्तों आप लोगों का, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 123 का, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण को योगदान नहीं दिया है? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों 124 का वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया इसके निर्माण में, बाकी ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ने इसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो लास्ट वाला मंजिला था उसको बनवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 थे वो इन्होंने निर्माण में योगदान किया था, बाकी ये जो अब लोगों के अलाउद्दीन खिलजी हैं ये नहीं किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 124 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 125 का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लोक की स्थापना 1914 में की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो गलत है। इनमें से कौन सी लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला हार गए थे 1757 ईस्वी में। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 126 का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो है वो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो द्वीपों की संख्या होगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, वो है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 19, ठीक है, 19 द्वीप हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पर जो आप लोगों का 4 ऑप्शन थे, तो चारों ऑप्शन में दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है, ज्वारी, हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, ये सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 129 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? तो 4 ऑप्शन थे, एशिया, इंडिया, अफ्रीका, कांगो का लोक नृत्य। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से संगत मिलान को खोजना है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राणी जो है वो ब्लू व्हेल है, बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर जो कनाडा है, ठीक है, वो दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, ठीक है। बाकी ये डी जो है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है, अफ्रीका में जो की है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत मिलान है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 131 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था,
इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का दिया था बाड़ासुर, छैल, रानीखेत या नैनीताल। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बाड़ासुर, ठीक है। तो ये नहीं है, बाकी सारे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट था इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत टेंगमुंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। तो सीधी सी बात ब्रह्मपुत्र होगा यार। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है ये पूछा है, कौन सा नहीं है, तो ये होगा दोस्तों आप लोगों का बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? ठीक है, अधिकतम ताकत नहीं होगी, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम सीट क्या है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ताकत की जगह सीट होगा। तो यहाँ पर 135 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 552। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है? तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन। यार कितना सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से वैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद, ठीक है। तो नगर परिषद जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है तो नहीं है। तो 138 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला, इस राज्य के राज्यपाल मतलब सांसदों और विधायकों के परामर्शों से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ये 4 ऑप्शन थे, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 139 का, ओके। तो औद्योगिक क्रांति नहीं है ये कारक, ठीक है। तो बाकी सारे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 140 ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रमुख व्यवसाय नहीं था, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पर्यटन, ठीक है। ये प्रमुख व्यवसाय नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है 140 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था दोस्तों 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यमों से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकीकरण, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का प्रसन्न चंद्र महालनोबिस है ये नहीं है, बाकी ये 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 142 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक संगत मिलान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक और बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। ये असंगत मिलान है। बाकी सारे कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है, ये सारे, और ट्रेड्स फैमिली बैंक, और इसके बाद सी ए सी डी ये सही है, बाकी बी जो है वो गलत है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो 144 में दिया गया है दोस्तों, 144 में था, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सा शर्तों में से नहीं है? वो शर्तों में से कौन सा शर्त नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? तो जो इसका आदर्श वाक्य था वो था दोस्तों यहाँ पर शेयर्ड ड्रीम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 145 का, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ऊबर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं ने के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। इस किस टीम ने ऊबर कप 2018 जीता? कोरिया, थाईलैंड, जापान, चीन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो जापान हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो सही नहीं है वो है दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियाँ हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ज़्यादातर नहीं वाली पूछे जा रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो नहीं वाला, ये नहीं जो शब्द है इसको ध्यान में रखिएगा, बच्चे क्या होते हैं इसको नहीं ना समझ के सही वाला सही मार देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पर नहीं वाला तो 148 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यहाँ पर गलत है, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये दोस्तों आप लोगों का है
राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे जीके सेक्शन से। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है। इस पे पहल का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इस पहल का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 150 का। उसके बाद यहाँ पर चलिए देखते हैं रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो रीजनिंग सेक्शन से जो इसका आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को और आंसर दे सकते हो। मैं बता दूं जो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर बी वाहन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर मैं इसलिए केवल आंसर बता रहा हूँ ताकि ये दोस्तों क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, इसको सॉल्व करवाने जाऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में मेरा मोटो यही है कि आप लोगों को आंसर पता चल सके, ठीक है। आप लोग खुद से ये ट्राई करो कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आंसर क्या होगा। आंसर नहीं आएगा तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो पॉज करके आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चाचा। ओके, तो उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर बोर्ड मार्क्स से, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स से यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरे टाइप से है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी क्यू की पोती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों पिता। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष और तार्किक निष्कर्ष वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट ये भी दोस्तों तार्किक निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 57 का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष ए सी डी और डी अनुसरण करते हैं। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये 58 वाला, 58 का जो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, क्यू, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये भी आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है। तो 61 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 62, यहाँ पर 62 वाला है दोस्तों। 62 का जो राइट आंसर होगा वो मैं बता दूं 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन एफ। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए श्रृंखला में पहचान करें, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी ई एच। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद से फिर से बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, वो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से ही संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी बी की पत्नी है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दीपक की बाई और 8 छात्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पर आए हुए एज से क्वेश्चन थे यहाँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों ए से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से, तो यहाँ पर दोस्तों जो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था 72, ठीक है। 72 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पर पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कौन सा आंसर था, ठीक है। तो इसलिए मैं आंसर केवल बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर ये भी ब्लड रिलेशन से ही क्वेश्चन था, 73 का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो 74 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों यहाँ पर आयो से रिलेटेड क्वेश्चन, एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 75 का। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद से मैं आंसर बता रहा हूँ, 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसमें से विषम शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये विषम है, बाकी सारे सेम है, बाघ और शेर भेड़िया, ठीक है। गैंडा विषम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 77 वाला यहाँ पर दोस्तों है, ठीक है। ये आप लोगों का डायग्राम वाला है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 77 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विषम को पहचानना है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 80 का 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावत भाटा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 3। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 86 में जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, 86 का 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। 88 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 किलोमीटर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 26 किलोमीटर। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों प्रतिबिंब वाला है, तो 90 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 92 है। ठीक है, 92 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 95 का, ठीक है, 95 का जो राइट आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 96 है। ठीक है, तो 96 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, 97 का भी सी हो जाएगा। उसके बाद से 98 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 99 है, 99 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिसन। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 100 जो लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का वो था दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर। ठीक है, तो 100 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन थे, ठीक है, हिंदी सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन थे और जीके सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन थे उनको मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया और करवाया। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक अनुमान लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSSC लेखपाल के पेपर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल पर इसी तरह की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।